वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट 12th क्लास में हम अपना जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। आज का जो अपना इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो स्टूडेंट्स पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पोलन क्या होता है? पोलन जो मेल गैमीट कैरी कर रहा है, जो एंथर के अंदर बनता है। पिस्टल जो फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा प्रेजेंट है, जिसके ऊपर जाके पोलन लैंड करेगा। ठीक है, तो अगर इसको बनाए आप, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो सैक में जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती है। और इसकी बात करें तो ये मान लो क्या है, पोलन है। जो फीमेल मेल वाला पार्ट है जिसके अंदर ये एंथर है, इसके अंदर पोलन प्रेजेंट है। तो पोलन क्या करता है? पोलन यहां से यहां पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये मान लो पोलन है, यहां पे ट्रांसफर हुआ है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पोलिनेशन क्या करती है? पोलिनेशन सिर्फ ये करती है कि पोलन का ट्रांसफर कर दिया। अब पोलन सेम स्पीशीज से ट्रांसफर हुआ है या डिफरेंट स्पीशीज से ट्रांसफर हुआ है, ये पोलिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, पोलिनेटर एजेंट तो ट्रांसफर कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि पोलन सेम स्पीशीज से आया है या किसी डिफरेंट स्पीशीज से आया है। उसके अलावा पोलन जो स्टिग्मा पे लैंड किया है उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो डायलॉग होता है उसे क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक केमिकल डायलॉग होता है। ठीक है, एक डायलॉग होता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का पोलन और पिस्टल के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, a dialogue between the pollen and पिस्टिल। ठीक है, पोलन और पिस्टल के बीच में जो एक डायलॉग होता है उसे स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पिस्टिल accepts the right type of pollen and rejects wrong type of pollen। स्टिग्मा क्या करता है? जो पिस्टिल होता है वो क्या करता है? राइट टाइप के पोलन को तो एक्सेप्ट कर लेता है और रिजेक्ट किसको कर देता है? रॉन्ग टाइप के पोलन को। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पिस्टिल को कैसे पता लगता है भी ये पोलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है? अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ क्या होते हैं? केमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल। ठीक है, जब आपने पोलन ग्रेन का हमने जो डायग्राम पढ़ा था उसके बाहर एक लेयर होती है, कौन सी होती है? एक्साइन। और एक्साइन बाहर की लेयर कौन सी होती है? एक्साइन। और अंदर वाली कौन सी होती है? इंटाइन। तो बाहर वाली लेयर किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। और जो इनर लेयर होती है इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, और इसमें बहुत सारे जो आपके स्पोरोपोलिनिन हैं, एलर्जेंस हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। कुछ केमिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, एलर्जेंस जो कि एलर्जी काज करते हैं। इंटाइन जो है, इंटाइन के अंदर किसी प्रकार के कुछ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं। अब इंटाइन जो है वो एक स्पेसिफिक, उसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये क्या करती है? identify
द गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट को आइडेंटिफाई करती है। गैमेटोफाइट कौन सा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल तो गैमेटोफाइट बन ही गया ना, यहाँ पे बात ही नहीं। फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? फीमेल गैमेटोफाइट की। तो इसमें स्पेशल फैक्टर होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को आइडेंटिफाई करने की। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, एंटाइम में क्या है, पूरी जो जर्म सेल है वहां से जर्म पोर से जो पोलन ट्यूब निकलेगी उससे मेल गैमीट्स निकलेंगे, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो इस डायलॉग को हम क्या कह सकते हैं, एक केमिकल डायलॉग होता है। यहाँ पे कुछ केमिकल फैक्टर के बेस के ऊपर ये डायलॉग डिपेंड करता है। बहुत सारे केमिकल फैक्टर इसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं जो पोलन को या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो मेन इसके अंदर अगर हम पॉइंट एक की बात करें तो वो होता है, अगर आप थोड़ा जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर इसके ऊपर हम चले जाए, जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर स्टूडेंट्स हम जाएंगे इसके अंदर, तो जेनेटिकल पॉइंट में स्टूडेंट्स एक यहाँ पे बात जो मेन जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो है स्पीसीज का। एक तो है सेम स्पीसीज, एक है डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज तो स्टूडेंट्स हमें जेनेटिकल पता है, डिफरेंट स्पीसीज से कोई भी पोलन अगर स्टिग्मा के ऊपर आता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती ना, इंटरेक्शन नहीं हो सकता, सेम स्पीसीज का ही करेगा। अब सेम स्पीसीज में कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं। अब सेम स्पीसीज में भी कोई जरूरी नहीं भी सेम स्पीसीज के सारे पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। इसका रीजन ये होता है क्योंकि बहुत सारे प्लांट चाहते ये हैं कि वेरिएशन आए। ठीक है, क्या है, वेरिएशन आए। मान लो सेम प्लांट से भी है, सेम प्लांट से अगर पोलन ट्रांसफर होता है वो भी एक क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं हम, या आसपास का कोई प्लांट है उससे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, स्पीसीज सेम है, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन है। बट कई बार क्या होता है, प्लांट जो क्या चाहता है, वो ये चाहता है भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस आए। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस के लिए बहुत दूर से कोई जो काफी जो वेरिएबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होती है, उस प्लांट से अगर स्पीसीज से वो वेरिएबिलिटी हो सकती है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर सभी के अंदर अलग अलग वेरिएशन तो है ना। स्पीसीज तो हमारे सभी की होमो सेपियंस है, सेपियंस स्पीसीज के हैं, बट हमारे सभी के अंदर वेरिएशंस हैं, अलग अलग हैं। तो वो भी उनके अलग अलग वेरिएशन आ सकती है। तो दूर से कोई अगर कोई पोलन ग्रेन आ रहा है जो कि काफी वेरिएशन, दोनों प्लांट के अंदर स्पीसीज सेम है बट दोनों प्लांट के अंदर क्या है, वेरिएशंस काफी है, तो उस पोलन ग्रेन को भी एक्सेप्ट कर सकता है या आसपास वाले प्लांट के पोलन ग्रेन को छोड़कर, क्योंकि प्लांट क्या चाहता है, वेरिएशन। क्या चाहता है स्टूडेंट्स, वेरिएशन चाहता है। तो वेरिएशन चाहेगा, वेरिएशन करनी है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम बात करें इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज की, तो डिफरेंट स्पीसीज में स्टूडेंट्स आपको पता है किसी प्रकार का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज से कोई भी फर्टिलाइजेशन या आगे जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं होगी। अब देखिएगा स्टूडेंट, उसके अलावा सेम स्पीसीज में एक और दिक्कत आती है। देखिएगा, हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्टूडेंट्स, स्पीसीज खुद नहीं चाहता भी उसके अंदर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो। अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन करता है उसके अंदर तो होगी, बट ज्यादातर प्लांट क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट सेल्फ इनकम्पेटेबल हो जाते हैं, वो कंपेटेबल नहीं होते। सेल्फ इनकम्पेटेबल हो जाते हैं, वो सेम जो प्लांट है या आसपास का जो प्लांट है उसके पोलन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को वो रोकते हैं। वो भी किसको, वो भी एक पॉइंट है पोलन पिस्टल इंफेक्शन का। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, पिस्टल एक्सेप्ट्स द राइट टाइप ऑफ पोलन एंड रिजेक्ट द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन। जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा ये, तो यहां से लेके यहां तक पूरी जो इंट्रैक्शन होती है उसको पूरी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब इसमें ये भी हो सकता है अभी जो 2-3 पोलन ग्रेन इकट्ठे लैंड करके
एक ही प्लांट के, उसमें भी स्टिग्मा ये देखता है उनके अंदर से मोस्ट वेरिएबल कौन सा है। ये बहुत सारे प्लांट के अंदर ऐसा होता है, मोस्ट वेरिएबल वाले को ये आइडेंटिफाई करता है। क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? एक केमिकल डायलॉग है, इसमें केमिकल और फिजिकल फैक्टर भी आपको मैंने बता दिए, ठीक है। केमिकल फैक्टर बहुत सारे प्रोटीन्स है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हमें कौन सा प्रोटीन है कौन सा एंजाइम है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिलेबस का पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है। जो प्रोटीन्स है वो है एक्साइन इंटाइन लेयर, आपको बताया एक्साइन किससे बनी हुई है, उसमें क्या क्या होते हैं। इंटाइन में जो पूरा फीमेल गैमेटोफाइट को आइडेंटिफाई करेगा, उसी में जो मेल गैमीट है 2 सेल स्टेज पे फॉलो अप हो जाता है पोलन, या 3 सेल स्टेज पे फॉलो अप हो जाता है, फेड अप हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जब लैंड करेगा तो 2-3 तो पोलन होंगे, ये दोनों तीनों पोलन, इनमें से कौन सा, मान लो यहाँ पे 2-3 पोलन लैंड कर गए, ठीक है, एक अलग स्पीशीज से कोई आ गया यहाँ पे इसके ऊपर लैंड कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक्सेप्ट किसको करेगा? जो क्या होगा, जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी, सेम स्पीशीज का होगा, उसको ये एक्सेप्ट कई बार कर सकता है। कम वेरिएशन वाले को भी कर लेता है, ऐसा नहीं कम वेरिएशन वाले को नहीं करेगा, उसको भी कर लेता है। बट क्रॉस पोलिनेशन क्या करती है, किसको फेवर करती है? वेरिएशन को फेवर करती है। और ज्यादा वेरिएशन लाने के लिए क्रॉस पोलिनेशन क्या करवाएगी? ज्यादा वेरिएबल जो होगा, सेम स्पीशीज सेम होगी बट डिफरेंट कैरेक्टर वाले, जिसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वो पूरी क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में होती है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको नोट्स की फॉर्म में भी मिल गया है और पीडीएफ में भी अभी और मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन फिर से एक बार देख लो। एक केमिकल डायलॉग है बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल। पिस्टल के पास एक एबिलिटी है, वो क्या करता है, राइट टाइप ऑफ पोलन को, अब राइट और रॉन्ग का मैंने आपको बता दिया। रॉन्ग टाइप तो जो सेम स्पीशीज से नहीं है वो रॉन्ग टाइप की पोलन है, कई बार पूरा डेवलप नहीं है, वो भी है। बट राइट टाइप ऑफ पोलन में भी मैंने बता दिया, अगर कोई सेम स्पीशीज से भी है फिर भी पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि जो पिस्टिल है या जो प्लांट है जिसकी पिस्टिल की हम बात कर रहे हैं, वांट्स मोर वेरिएशन, वो ज्यादा वेरिएशन चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। और ज्यादा वेरिएशन वाला पोलन उसके ऊपर जो लैंड करता है उसको वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये आपने याद, स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये आपने याद रखना है। कौन कौन से फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर जो इसको करते हैं, उसके अलावा जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी आपको बताइए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सेम जो स्पीशीज होती है सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं वो, ताकि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, बहुत सारी जो चीजें जिसमें वेरिएशन नहीं आ रही है उनसे बचा जा सके, तो उसके लिए सेल्फ इनकम्पेटिबल भी बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। वो भी किसको फेवर करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को, और उसमें भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। पिस्टल सेम को वो एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे प्लांट क्या हो जाते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो ये टॉपिक आपने आज स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।